बढ़िया है जी। आयोजित कृत्रिम अंग वितरण समारोह में पहुंचे आज की हमारी मुख्य अतिथि चंद मिनटों में जिन्होंने आज का विधिवत रूप से उद्घाटन करना है, मंडल आयुक्त श्रीमती गीता भट्टी हमारे बीच पहुंचने वाली हैं। और इससे पहले हमारे बरवाला की कई परिवार हमारे बीच पहुंच चुकी हैं और महिला शाखा बरवाला टीम ने फूल मालाएं पहनाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं भाई रणधीर सिंह जी धीरू, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी बरवाला, जिला सचिव हैं बीजेपी, साल से युवा समाज सेवी हैं, सभी के सुख दुख के साथी भाई मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह धीरू जी भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। और हमारी संस्था के संस्थापक डॉक्टर योगेश बिदानी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हमारी संस्था के प्रांतीय महासचिव बड़े भैया विनोद धवन जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। राजेंद्र सप्रा जी जो कि मीडिया प्रभारी ये भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हिसार शाखा से प्रेसिडेंट सेवा रतन श्री विनोद गोयल जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं। आए हुए सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। और मीडिया से आए हुए मेरे अजीज मेरे दोस्त भैया वीरेंद्र सोनी जी जो कि संस्था के हमारे मेंबर भी हैं, संस्था के मीडिया प्रभारी भी हैं, वीरेंद्र सोनी जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मेरे छोटे भाई मेरे अजीज जो कि इलेक्ट्रिक मीडिया से है भैया कपिल मेहता जी, वे भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज उनकी डॉक्टर टीम का स्वागत। और मैं चाहूँगा गेट पे ना काफ़ी टू व्हीलर्स खड़े हैं, अगर किसी की भी गेट पे खड़े हैं तो कृपया हटा लें वहाँ से। बिल्कुल दुर्गा मंदिर के गेट पे, मंदिर गेट के पास जिसके भी सामने खड़े हैं कृपया थोड़ा उनको साइड पे लगा कर आए, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और आज हमारे डॉक्टर बिदानी एमजू जी की शादी की सालगिरह है। मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, एक दफ़ा जोरदार तालियों से बधाई देंगे मेरे डॉक्टर साहब को जो कि हमारे संरक्षक भी है। इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, इनका स्नेह हमेशा ही बड़ा बढ़ कर मिलता है हमारे डॉक्टर बिदानी एमजू जी। एक सेकंड, इस साइड एक सेकंड। ऊपर चढ़ जाए। फोटो भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। श्रीमती गीता भारती जी जो कि प्रमुख समाज सेविका भी हैं और मंडल आयुक्त की सेवाएं दे रही हैं हिसार में, और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दयालुता इनके अंदर भरी हुई, बहुत कुछ सुना है। इनके साथ आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं बड़े भाई श्री रणधीर सिंह जी धीरू, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी बरवाला एवं जिला सचिव बीजेपी हिसार से और प्रमुख समाज सेवी है। मैं चाहूँगा जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करेंगे। स्वागत इन्हीं के बाद हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हमारे बहुत ही आदरणीय समाज डॉक्टर योगेश बिदानी जी, मेरी भी जोरदार तालियां जी।
शादी की सालगिरह की आपको राखी जी को बहुत बहुत बधाई हो। राखी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की जो विशिष्ट अतिथि मेरे भाई मेरी बहुत ही युवा देवी और युवा परिषद सदस्य रेणा विषय जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां। नारी शक्ति का सम्मान करती हुई हमारे बीच आज के बड़े अतिथि प्रिय बड़े दिनेश मेहता जी से हार्दिक स्वागत करिएगा। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं जाऊंगा बड़े भैया दिनेश मेहता जी हार्दिक तालियां। मैडम एसडीएम बोलो यहाँ से करो 1 मिनट दो जी। इस पर एक मोबाइल देंगे श्रीमती गीता भारती जी को। उसके लिए मैं कहूँगा हमारी शाखा के अध्यक्ष गौरव मलिक जी, शाखा सचिव हरीश राणा जी और मेरे साथ प्रोजेक्ट के जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां। नारी शक्ति का सम्मान करती हुई हमारे बीच आज के बड़े अतिथि प्रिय बड़े दिनेश मेहता जी से हार्दिक स्वागत करिएगा। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं जाऊंगा बड़े भैया दिनेश मेहता जी हार्दिक। आप सभी को सादर नमस्कार। आज के इस अखिल भारतीय सेवा संघ शाखा बरवाला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं इस सेवा संघ की हृदय से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ऐसे अवसर पर आमंत्रित किया जिसमें समाज सेवा से समर्पित कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो विशेष तौर पर मुझे बताया गया था कि यहाँ पे कृत्रिम अंगों का वितरण आज किया जाएगा। पहले जिन लोगों को बुलाया गया उनका नाम लिया गया और उनको जिस भी उसके अंग की आवश्यकता थी उसको तैयार करवाया गया। आज उसका उचित तौर से और पूरी तरह से उसकी सक्षमता के अनुसार उनको उसका वितरण किया जाएगा। तो ये बहुत ही पुनीत कार्य है। ऐसे पुनीत कार्य में मुझे सहभागी बनाया गया, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। और विशेष तौर पे मैं आप लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगी कि जो इस समाज का एक ऐसा अंग जो हमारे घर परिवार के ही लोग हैं, जो किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, किसी को किसी अंग की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे वो दुर्घटनावश हो, चाहे वो जन्मजात से हो, जो भी रीज़न रहे हो, उन लोगों को हम अपनी मुख्य धारा में शामिल करते हैं और उनके प्रति हमारा सम्मान और बढ़ जाता है। हम उन लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाते हैं और समाज के उस सभी वर्ग के साथ हम मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे पुनीत कार्य के लिए ये इसलिए सब लोग यहाँ सभागार में उपस्थित हैं। आप लोग ऐसे में साझेदार हैं, इसमें भागीदार हैं। आप लोग भी इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसा भी बताया गया, इसके अलावा ये तो मात्र एक कार्य है, इसके अलावा भी अखिल भारतीय सेवा संघ अनेक प्रकार के समाज को समर्पित कार्य करता रहता है। उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक बधाई और आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी इच्छा थी कि ऐसे कार्यक्रम में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगना चाहिए, ताकि एक इच्छा रहती है हर एक व्यक्ति से बात हो पाती है और हम अच्छी तरह से हर एक वर्ग के साथ जुड़ पाते हैं।
लेकिन मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि 12 को रखते हैं, परंतु इनका 11 का ऑलरेडी था प्रोग्राम, तो मेरी 11 को क्योंकि कोर्ट है, आपको मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ जुड़ने का एक मौका मिला, और अपने उन बहन भाइयों के साथ मैं कुछ क्षण बिताना चाहूँगी जो यहाँ पर आज विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, जिनके लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा संघ शाखा बरवाड़ा की तरफ से आयोजित ये कृत्रिम अंग का जो वितरण कैंप आप लोगों ने लगाया है, ये पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे ताकि बरवाड़ा में भी पता चले कि यहाँ कृत्रिम वितरण का कैंप लगा हुआ है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में मनसा सिंह अभी आपके बीच में संबोधन भी करके गई हैं। मंडलायुक्त IAS गीता भारती जी, बहन एग्जाम लीग जी, SDM बरवाड़ा, हमारे बीच में हिसार से पहुंचे हैं डॉक्टर योगेश बिदानी जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भाई मुनीश गोयल जी, आप तो हम सबके साथी हैं, कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाजी अमीश मुंजाल जी और बड़े भाई हमारे यहाँ जिनकी उसमें ये आज कैंप आयोजित हो रहा है, महेंद्र सेठिया जी जो इसके प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, आपका भी भाई साहब बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने ये बड़ा अच्छा आयोजन किया है। महेंद्र नारायण जी, दिनेश मेहता जी, गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा जी का मैसेज मेरे पास आया था कि वो किसी कारणवश दिक्कत है, वो आ नहीं पा रहे हैं। इस पंडाल के अंदर जितने की जितनी ये बरवाड़ा की सरदारी है। भाई चेयरमैन रमेश सरदाना जी, भाई साहब मेरा निवेदन, आप मंच की तरफ बैठे तो और अच्छा लगेगा। आप भलाए मेंबर हों, लेकिन इनको भी अच्छा लगेगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर अनंतराम जी और इस संस्था के प्रधान पवन मलिक जी, बुधराम गुप्ता जी, डॉक्टर प्रेम मेहता जी, जगदीश राय जी, भाई विनोद धवन जी जिन्होंने ये पौधा बहुत समय पहले लगाया था और आज ये वट वृक्ष का रूप धारण कर रहा है। राजेंद्र छपरा जी हिसार से आए हैं, विनोद गोयल जी, सारी की सारी सतनाम जी, ये पूरी की पूरी सरदारी रविंद्र गिल जी, ये बरवाड़ा की सरदारी, बरवाड़ा की करीम यहाँ बैठी हुई है। आप सभी के सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये इतना अच्छा कृत्रिम वितरण कैंप लगाया है। मैं आपको कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा, एक छोटी सी घटना मैं मेरी खुद के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में मेरे पिताजी के थ्रेशर में दोनों के दोनों हाथ आ गए थे और उस टाइम एक इस प्रकार की सिचुएशन हो गई थी कि दोनों हाथ चले जाने के बाद वो किस तरह अपना खान पान, किस तरह का रहन सहन उनका होगा, ये एक बड़ा चिंतनीय और सोचने का विषय था। थोड़ी सी हमारी उम्र बड़ी हुई, उसके बाद हमने देखा कि आज जिस तरह का आयोजन ये आप लोगों ने कर रखा है, इस प्रकार का आयोजन किसी एक संस्था ने कैंप लगाया हुआ था और मेरे पिताजी के साथ मेरा जाना हुआ था। उस टाइम पे उनको भी एक कृत्रिम अंग दिया गया था हाथ के रूप में। तो मैं सौभाग्यशाली था कि उस कैंप में मेरा जाना हुआ था। कहाँ वो समय था जब मैं मेरे पिताजी के हाथ लगवाने के लिए गया था, और आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के इतना बड़ा मान सम्मान दिया है कि मैंने वो अन्न वितरण करने के लिए आज ये इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के इतना अच्छा मौका दिया है। और
इस संस्था ने जो ये काम किया है, और लाला देवीचंद ग्रोवर जी ने जो इस प्रकार की संस्था चला रखी है, जिन्होंने इस प्रकार का काम कर रखा है, मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनके काम में 4 चांद लगे, उनको परमात्मा इस प्रकार का मौका दे कि वो हजारों लाखों इस प्रकार के जो लोग हैं उनको अपने काम में से, नेक कमाई में से ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनको ये देते रहे। मैं बधाई देता हूँ। ये पूरी की पूरी जो हमारी प्रेस की टोली है, प्रेस की टीम है, ये हर किसी भी कार्यक्रम में हम सबका सहयोग करती है। हम सबका जो काम करने वाले जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनको प्रकाशित करने का, उनको प्रदर्शित करने का भार, जो इस प्रकार के आयोजनों को जब तक हम बाहर तक नहीं पहुंचाएंगे तो इस संस्था का जो गुणगान करने वाले हैं, जो इस संस्था का प्रचार वो नहीं रहेगा। आप सभी को भी भाई साहब हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वीर भानबेटा जी भी बैठे हैं, भारत विकास परिषद के प्रधान हैं। भाई साहब, ये संस्था इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करती है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे गरीबों को राशन वितरण की बात हो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं। इस संस्था को मैं दोबारा फिर बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये इतना अच्छा आयोजन किया, और जितना आपने मेरे से अपेक्षा है उस प्रकार का सहयोग मेरा आपके साथ रहेगा। भविष्य में भी आप जब जब बुलाओगे मैं आपके बीच में आता रहूँगा। आपने यहाँ बुला के मेरे को इतना मान सम्मान दिया, आपका दोबारा से फिर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाशिए पे सरकार दिया जाता है, ऐसे में अखिल भारतीय सेवा संघ की ये मुहिम आपके हिसाब से कैसे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि अखिल भारतीय सेवा संघ ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, और सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, जो हमारे देश के जो दिव्यांगजन हैं उनको आगे लाने के लिए। पर ये काम जब तक संभव नहीं हो पाता जब तक सोशल जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें अपनी भागीदारी न करें। तो कोई भी सरकार चाहे कितने भी प्रोग्राम आयोजन कर ले, जब तक उसमें सामाजिक भागीदारी नहीं होगी उसको हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो इस तरह की प्रोग्राम्स हैं, मैं चाहूँगी कि बरवाला में समय समय पर आयोजित होते रहें, ताकि हम समाज के सभी जो हमारे मुख्य जो धारा में सभी को एक साथ लेके चलें और आगे बढ़ें। मैम, कई बार देखने में आता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए जब ऐसे दिव्यांगजन ऑफिस में जाते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्या उनके लिए ऑफिस में कोई व्हील चेयर का प्रबंध? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो सरकार ने सभी बिल्डिंग्स, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उसमें रैंप वगैरह को रैंप अप करवाया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और अगर ऐसा कोई होता है, रादर देन कि आप वहाँ पे व्हील चेयर रखें, आप एक ऑफिस में व्हील चेयर के से ज़्यादा बेहतर होगा कि कंसर्न पर्सन को ही व्हील चेयर दे दीजिए। हाँ, तो उसमें हमारा जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो भी बहुत योगदान देती है, और मैं ऐसी संस्थाओं को वाकई में प्रमोट करना चाहूँगी जो समाज के लोगों के लिए कार्य करें। धन्यवाद। संस्था के विषम पिता में मेरे पिता तुल्य बड़े भाई डॉक्टर योगेश पितानी जी, हमारे भाग्य कीर्ति पितानी जी, जिनका भी आज 41वीं सालगिरह है, मैं उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उन्हीं के कारण मैं कहूँ जो प्रोग्राम हुआ है तो उन्हीं के कारण, उन्हीं के मार्गदर्शन से हो रहा होना आज चाहिए। और के जन्मदिन पर किसी कारण उसको डेट कनेक्ट हो पाई, नहीं हो पाई, तो समस्या बन गई थी। आज उनकी सालगिरह पे इन्हीं को समर्पित, और आज ही उपलब्धि मेरी होती है, छोटी 2 साल की नन्ही गुड़िया पड़ी जशना, उसका ही जन्मदिन है। तो दोनों का साथ हो गया, उसको बिटिया को भी आशीर्वाद आपका काम मिलेगा, आप मेरे आशीर्वाद भी मिलिएगा, और ऐसे नए काम हम करते रहें जैसे हम करते रहते हैं। और हमारे इस संस्था के संस्था बरवाला से वो जैसे सब जानते हो, हमारे विनोद धवन जी, अजय छोटे भाई मेरे, जिन्होंने बहुत लगन से छोटी उम्र में मतलब जो हमारे साथ रहे, सानिध्य में रहे, कई संस्थाओं में रहे, पहले भी और अब भी हैं। और उन्होंने ये संस्था खड़ी की 8 साल पहले, यानी कि 16 में, जवन जी 16 में शुरू हुई थी। यही है बरवाला से हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब के प्रांगण में, डॉक्टर साहब के सानिध्य में, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से, डॉक्टर अंतराम जी के वही शुरू हुई थी, और आज बड़ी बड़ी ले चुकी है पूरे हमारे हरियाणा में तो है, और देश में, एक तो विदेश में खुलने जानी है शाखाएँ हमारी। तो हमारी इंटरव्यू किसी पर नियास के हमारे पार्टी अध्यक्ष और हमारे मीडिया के सलाहकार जो घोड़े ही, मैं मीडिया का हमारा
इसको बढ़ाने में बहुत योगदान है मीडिया भाई, सबका धन्यवाद दोबारा करता हूँ मैं। और हमारे मीडिया प्रभारी और प्रांतीय मीडिया प्रभारी हमारे मेरे ही हम उम्र मेरे क्लासमेट एन कॉलेज के क्लासमेट है मेरे अपना सबरा जी का पूरा सहयोग रहा। मतलब कहते तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे हमारे अंकल शिवानंदन और बड़ा ही आशीर्वाद मेरे साथ मैं पूरा उनका आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन रहा। प्रोजेक्ट चेयरमैन और मुख्य संरक्षक और मार्गदर्शक श्री विजय सिंधिया जी जो सबको धन्यवाद करेंगे। 2 मिनट बैठिए अंकल, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट आइएगा। जोरदार ताली से स्वागत अंकल विजय सिंधिया जी। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, इससे पहले आपको ये कब पहले इसका नाप दे के गए थे या कैसे, कब आपको पहले भी इससे पहले किसी कैंप के द्वारा सुविधा नाप दे के गए थे? इससे पहले कितने कैंप में आपको कोई सुविधा मिली है? रिक्शा तो मिली। रिक्शा मिली थी? कौन से मंच ने और कौन से? रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। अब आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.